योगी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है, तो वहीं कुछ अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर रफ्तार से दौड़ रहा है। भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां जब्त कर रहे हैं, जबकि पार्टी के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकारी योजनाओं के नाम पर सरकार को ही करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत गंभीर हैं और कहीं ना कहीं इसको उनका जो मुद्दा रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट या पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है जीरो टॉलरेंस के ऊपर हो। लेकिन हमको ये कहीं कहीं देखने को ये मिल रहा है कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को पलीता लगा रहे हैं और उनके नाम की छवि को धूमिल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। मामला दरअसल ताजनगरी आगरा का है, जहां नगर निगम अधिकारी भ्रष्टाचार रोकने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। वृक्षारोपण के नाम पर सरकार के खजाने को खाली कर अपनी जेबें भर रहे हैं। नतीजा, कागजों पर तो लाखों पौधे लगाए गए, लेकिन जमीन पर पौधों के नाम पर सिर्फ गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए और लाखों पौधों के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खाली कर दिए गए। और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद सरकारी अधिकारी कह रहे हैं, जो निगम अधिकारियों पर दिल्ली के किसी कंपनी को पिछले 5 सालों में करोड़ों का टेंडर देने का आरोप लगा रहे हैं। आगरा में वृक्षारोपण शुरू हुआ था, तो जब वृक्षारोपण शुरू हुआ तो जगह जगह पौधे लगाए गए, लेकिन जब बाद में हमने कुछ जगह देखने को मिला कि केवल वहाँ गड्ढे खोदे गए, पौधारोपण हुआ ही नहीं और अधिकारियों ने उसकी मॉनिटरिंग नहीं करी। तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है। लगभग कितने करोड़ के अब तक फर्म को जो है वो दे दिए गए? मेरे जो संज्ञान में है लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर एक ही ठेकेदार को दिए गए हैं। मेरे संज्ञान में ये नहीं किस नियम किस शर्त के तहत एक ही ठेकेदार पौधारोपण कर रहा है, जबकि पौधारोपण कहीं पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रहा है और जहां तक कि उसको भुगतान भी किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी द्वारा कागजों पर लाखों पौधे लगाए जाने के दावे के बाद अब जिला वन अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नगर निगम द्वारा जो लाखों पौधे लगाने का दावा किया जा रहा है वो आखिरकार गए कहां। दूसरी ओर मामला सामने आने के बाद नगर आयुक्त निखिल फुंडे इस पर जांच का हवाला देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। हर साल चूँकि हमारे नगर निगम की योजना भी रही है कि हर साल ग्रीनरी पे काम किया जाए, तो हर साल कार्य निकलता है। शायद आप जो कार्य बता रहे हैं वो लगभग 2 साल पुराना है और पिछले वर्ष उस कार्य को पूरा कर दिया गया है फर्म के द्वारा। उसको भी चेक करवा लेंगे कि कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्योंकि फाइल अभी मेरे पास नहीं है। और पिछले साल पुनः 15 वित्त में हम लोगों ने यहाँ 7200 पौध लगाने का टेंडर निकाला था, वो भी उसी फर्म को मिला हुआ है और वो काम मुझे हिसाब से अभी जारी है और उसकी भी जो जांच है हम लोग अच्छे से और कर लेंगे। जांच रिपोर्ट में अगर ये दोषी पाया जाता है फर्म, तो क्या इस पर आगे कोई दीवार वगैरह की कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दोष सिद्ध होगा उस लेवल की कार्रवाई होगी और कार्रवाई एक छोटा फाइन लगाने से लेके ब्लैकलिस्ट करने तक कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि किस प्रकार के तथ्य जांच आख्या में निकल के आते हैं। हालांकि पार्षद राजेश प्रजापति की माने तो वृक्षारोपण घोटाले की शिकायत पहले भी की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन खुद की गर्दन फंसता देख अधिकारियों ने इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या इस बार इस घोटाले की उचित जांच और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। आगरा